हेलो गाइस, इस वीडियो में मैंने एमआरआई फीमेल पेल्विस करना बताया है। तो इस वीडियो में आपको इंटरप्रिटेशंस भी मिलेगा कि एमआरआई पेल्विस करने की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किस टाइप से एमआरआई करते हैं। और इसी वीडियो में आपको एमआरआई फीमेल पेल्विस मैंने लाइव करना भी सिखाया है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। आइए करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरआई फीमेल पेल्विस कि एमआरआई फीमेल पेल्विस का स्कैन किस टाइप से किया जाता है एमआरआई में। तो दोस्तों, एमआरआई करने से पहले जिस पार्ट का आप एमआरआई करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उस पार्ट के बारे में आपको जर्नल अनाटमी पर हैवी कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको जनरल अनाटमी पता ही नहीं है, एमआरआई करने बैठ के आप गलत कर देंगे। बिना पढ़े एमआरआई नहीं कर सकते आप, तो पढ़ना तो होगा आपको। इस वीडियो में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाता हूं कि मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने का मेथड क्या है, क्या कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ें मैं सिखाता हूं। लेकिन आपको स्टडी करना होगा, वीडियो देखने के बाद भी आपको स्टडी करना होगा, तभी आप अच्छे टेक्नीशियन बन पाएंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जानना होगा कि एमआरआई फीमेल पेल्विस करने की वजह क्या है, रीज़न क्या है, किस लिए हम एमआरआई फीमेल पेल्विस करते हैं। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इनको बोलते हैं द क्लिनिकली इंडिकेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट्स की प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स को देखने के लिए हम एमआरआई फीमेल पेल्विस करते हैं। और भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन मैंने यहाँ ये लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए। बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, यानी बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को पेल्विस रीजन में। और यूरिनरी ट्रैक्ट में डिफेक्ट हो सकता है, इंजरी हो सकती है पेल्विस रीजन में, सीए ओवरी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एक्यूट एब्डोमेन पेन हो सकता है। और देखिए, ये हैं लिखे हैं लोअर बेली पेल्विक एरिया में कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये सारे काफ़ी सारे हैं, आप देख लेना इनको, और इसके बाद भी आपको पढ़ना है कि इन चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। एमआरआई पेल्विस में ओवेरियन मास भी हो सकता है, फाइब्रॉइड भी हो सकते हैं, और काफ़ी सारे रीजन हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम एमआरआई पेल्विस करते हैं। अब आप एमआरआई करने जा रहे हैं और आपको जर्नल अनाटमी में ही नहीं पता है कि एमआरआई फीमेल पेल्विस में जो गायनी पेल्विस होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसको गायनी पेल्विस भी बोलते हैं एमआरआई। तो कौन कौन से पार्ट हैं, तभी तो आप स्कैन करेंगे, वरना स्कैन करने में क्या होता है, यही होता है स्कैन करने में तो आपको पैरेलल करना और परपेंडिकुलर, इतना ही तो करना है। तो ये भी मैं इसी वीडियो में करना सिखाऊंगा, लेकिन ये इसको मैं बाद में प्रेफरेंस देता हूँ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर करना सिखा दूँ तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, इंटरव्यू पास नहीं कर पाएंगे, अपनी जॉब गेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको हर तरीके को डीपली पढ़ना होगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट। जो मैंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है इसमें, देखिए दोस्तों, आपको जो स्कैन करना होता है फीमेल पेल्विस में, देखिए ये यूट्रस है ना, यूट्रस के बारे में आपको पढ़ना होगा, यूट्रस की एनाटमी, तभी तो आप प्लानिंग करेंगे यूट्रस की। देखो ये है प्लानिंग, तो ओनली जस्ट ये रहा। आपको एक बता दिया जाएगा जब मैं एमआरआई करूंगा कि यूट्रस के मैंने पैरेलल कर दिया और यूट्रस के परपेंडिकुलर कर दिया, हो गया एमआरआई। ऐसे नहीं करना है, आपको जानना है, सीखना है। तो आज मैंने दोस्तों इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है कि हम वीडियो के साथ साथ जो स्कैनिंग पैरामीटर्स होते हैं एमआरआई के, स्कैनिंग पैरामीटर्स, देखिए दोस्तों, दो पैरामीटर्स होते हैं एमआरआई में, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। एक होता है स्कैनिंग पैरामीटर्स कि आप स्कैन करने का मेथड क्या है, किस टाइप से आप स्कैन करेंगे। एक होता है सीक्वेंस के पैरामीटर्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओनली स्कैनिंग पैरामीटर्स, जो आपको नहीं बताए जाते हैं, जो नहीं सिखाया जाता। आपको, आप जाएंगे इंटरव्यू में, आपसे पूछ लिया जाएगा टीआर क्या है, तो टीआर या टीई को आपको स्कैन करते टाइम पे, ये सेकंड स्टेप होता है। उससे पहले जो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए एमआरआई करने से पहले, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज। देखिए, ये जो आप स्टेप देख रहे हैं ना, ये फुल एंड फाइनल है। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं एमआरआई करने से पहले, एंट्री के बाद, तो आप 100% श्योरिटी के साथ रिटन गारंटी में एमआरआई करेंगे। कोई भी मशीन हो, सीमेंस, फिलिप्स, तोशिबा, जीई, कोई भी हो, सब पे यही एमआरआई स्कैनिंग पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं।
देखिए आपने पेशेंट पोजिशनिंग कर दिया, पेशेंट को अच्छे से पोजिशनिंग करना है, समझाना है, हर चीज़ बताना है, उसके बाद आप एंट्री करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जब आपके पास डिस्प्ले पर तीनों स्काउट होते हैं उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने हैं। देखिए क्योंकि इतना एक्सप्लेनेशन जब मैं एमआरआई करूँगा उस टाइम पे नहीं दे पाऊँगा। देखिए आपने स्टार्ट कर दिया स्कैन स्टार्ट करने के बाद आपके पास ऑलवेज है ना, हमेशा डिस्प्ले पे 3 स्काउट होने चाहिए। वो एमआरआई ब्रेन से लेकर होल बॉडी में यही कॉन्सेप्ट रहेगा, डिस्प्ले पर 3 स्काउट हमेशा होने चाहिए जब भी आप फर्स्ट टाइम एमआरआई करेंगे। देखिए मैंने लिखा है 3 लोकलाइजर शुड बी मस्ट ऑन द डिस्प्ले एक्सियल साइज एंड कॉर्नर। ये फर्स्ट स्टेप है, ऐसा नहीं डिस्प्ले पर आपने चेक ही नहीं करा, एक जगह एक्सेल लगा दी, एक जगह सहज कॉर्नर है ही नहीं। ये फॉलो करना है दोस्तों, ठीक है। तीनों स्टेप आप डिस्प्ले पे लगाएंगे। उसके बाद देखिए सिलेक्शन ऑफ लोकलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, जब एमआरआई में हम जो स्काउट लेते हैं ना लोकलाइजर सीटी स्कैन की तरह, सीटी स्कैन में आपके पास एक ही स्काउट आता है, उसी पे आप प्लानिंग करते हैं। एमआर में ऐसा नहीं होता है। एमआर में सजाइटल की 3-4 इमेज आएंगी, 4-5 आएंगी, कॉर्नल की या 1-2 सजाइटल की भी आ सकती हैं, है ना। तीनों की 1-2 3-3 आती है। ये मैं जब लाइव करूंगा ना तो लाइव आपको मैं बोलूंगा ऐसे ही, जो स्टेप्स इसी स्टेप से एमआरआई करूंगा वो ही देखना है आपको। तो फर्स्ट स्टेप था कि तीनों इमेजों का सिलेक्शन करना है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लोकलाइजेशन, कि हमें उसमें से जो हमारे पास जैसे 3 एक्सेल की इमेज आई हैं, 3 सजाइटल की और 3 कॉर्नल की, उनमें से आपको बेस्ट लोकेशन ऑफ प्लानिंग, उस लोकलाइजेशन को आपको सेलेक्ट करना है डिस्प्ले पर जिसके ऊपर आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एंगुलेशन ऑफ पोजीशन ब्लॉक, जिस पोजीशन जिसका आपको वो करना है, प्लान करना है, उसको बोलते हैं क्या, पोजीशन ब्लॉक। उसका ही एंगुलेशन आप फर्स्ट टाइम करेंगे। हाँ तो देखिए तीसरा जो आपका पॉइंट था वो था एंगुलेशन ऑफ पोजीशन ब्लॉक। जो पोजीशनिंग ब्लॉक है उसको आप एंगुलेशन करेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट लोकेशन एंड लोकेशन ऑफ द स्कैन डायरेक्शन। देखिए मैं आपको एक इमेज लगा देता हूँ तभी आप समझेंगे। ये देखिए, ये आपको प्लानिंग करना है ना मशीन पे, तो इसको पहले आपको जानना होगा ना। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ये पोजीशन ब्लॉक है ना, इसका आप एंगुलेशन करेंगे फर्स्ट टाइम, एंगुलेशन ओनली, एक इमेज पे इसका एंगुलेशन करेंगे। उसके बाद आपको यहीं पे करना होगा स्कैन का स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन। यही नहीं पता चल पाता है एमआरआई में स्टार्ट और एंड लोकेशन कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। जो फ्रेश स्टूडेंट्स उनको समझ नहीं आता, और यही चीज़ें उनको सीखने की ज़रूरत भी है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की इसमें। तो जब ये पोजीशन ब्लॉक जब आप लाइव देखेंगे तो मैं जल्दी से घुमा दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसका सबसे पहले हमें एंगुलेशन करना होता है। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि स्कैन हमें करना कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्ट लोकेशन क्या लगाएंगे और एंड लोकेशन। अब इसमें रटना नहीं है, आपको पढ़ना है कि फीमेल पेल्विस के क्या क्या ऑर्गन है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं। तो ये स्टार्ट एंड लोकेशन हो गया। यही इमेज फिर प्लान आपको करना है इस पे। देखिए यहाँ पे स्कैन पैरेलल है, देखिए यहाँ पे मैंने पैरेलल करा हुआ, यहाँ पे परपेंडिकुलर। इस इमेज के ऊपर भी सबसे पहले आप एंगुलेशन करेंगे, उसके बाद सेट करना है स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन, ठीक है। मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि जब हम अब पैरामीटर्स को भी साथ में लेकर चलेंगे स्कैनिंग में, तभी तो आप कर पाएंगे। तो पोजिशनिंग में तो इतना ही होता है, प्लानिंग में तो एमआरआई करना है, क्या प्लानिंग, पोजीशन और अप्लाई। लेकिन इतना कर देने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तो आइए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि पहले हम देखो, अब ये एक बार ये और देख लीजिए, ये जो यूट्रस है, आपको एमआरआई करने से पहले द लोकेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की क्या क्या लोकेशंस होती हैं फीमेल पेल्विस में, वो देखना होगा। देखिए ये पिक्चर देखिए आप, है ना। आप जब भी एमआरआई करेंगे, जहाँ भी करेंगे, मोस्टली आपको इस लोकेशन पे एमआरआई सिखाया जाता है। ये नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन है, आप बुक में भी पढ़ेंगे तो यही लोकेशन पे आपको एमआरआई करना सिखाएंगे कि ऐसा यूट्रस आएगा, उस पे ऐसे पैरेलल कर देना,
ऐसे परपेंडिकुलर कर देना, आप बन गए एमआरआई टेक्नीशियन। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा और भी ज़्यादा। देखिए ये रिट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस है ना, इस टाइप का भी यूट्रस हो सकता है किसी पेशेंट का, किसी का एंटीफ्लेक्स्ड भी हो सकता है, इस टाइप का यूट्रस हो सकता है, किसी का एंटीवर्टेड भी हो सकता है, किसी का रिट्रोवर्टेड भी हो सकता है। आपने इस पर रट लिया यहाँ पे कि ऐसा ही आएगा, ऐसा करूँगा, जब आप करने बैठेंगे तो ऐसा आ जाएगा आपके सामने, फिर कैसे कर पाएंगे आप। तो इसलिए आपको हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। और देखिए आप कभी कभी आपके पास ऐसा भी आएगा, एक नॉर्मल यूट्रस होता है, एक होता है बाइकॉर्नेट, है ना। बाइकॉर्नेट का मतलब क्या होता है, इसमें जो एंडोमेट्रियम होती है दोस्तों, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम वो दो हो जाती हैं किसी पेशेंट को। ये कंजनाइटल है, जैसे बोला अभी नहीं पढ़ा था ना कंजनाइटल डिफेक्ट्स, तो ये कंजनाइटल ये बाई बर्थ ही होता है किसी किसी को, है ना। तो ये देखिए, अब जब इन चीज़ों को ये आपको नहीं पता है तो आप कैसे एमआरआई करेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो हमने सबसे पहले जाना लोकेशन ऑफ यूट्रस। ये देखिए फीमेल ऑर्गन का ये लोकेशन है, ये वाला पिक्चर देखिए आप, है ना। ये तो इस टाइप के भी यूट्रस हो सकते हैं। तो नॉर्मली हम पहले सीखेंगे इसी पे, है ना। उसके बाद ये भी कुछ नहीं करना है, थोड़ा बस एंगुलेशन ही इधर उधर करना है आपको, लेकिन करोगे तो जब ना, जब आपको यूट्रस के बारे में पता होगा। अब देखिए मेन पिक्चर पर हम चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है फीमेल पेल्विस। जो भी करते हैं टेक्नीशियन, हम भी ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं ना। देखिए ये यूट्रस है दोस्तों, है ना, यूट्रस। ये नॉर्मल पिक्चर है यूट्रस की। जब आप इसके पैरेलल प्लान करेंगे ना, पैरेलल, तो आपको बताया जाएगा कि ये कॉर्नल का प्लान है, कॉर्नल का। और जब आप इसके परपेंडिकुलर प्लान करेंगे, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो परपेंडिकुलर प्लान होता है एक्सियल के लिए। ये ओनली कॉर्नर और एक्सियल नॉर्मल यूट्रस लोकेशन पे हैं। यहाँ पे जब ये वाला यूट्रस आएगा तो जब पैरेलल करोगे तो कॉर्नल इमेज आएगी, परपेंडिकुलर करोगे तो एक्सियल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी आपको समझना होगा, यहाँ पे भी सब जगह देखना होगा आपको, ठीक है। तो इस पर चलते हैं। तो आपको तीन चीज़ें सुनने को मिलेंगी जब आप एमआरआई का फीमेल पेल्विस का करोगे, कि या तो आपको यूट्रस सुना होगा आपने कि यूट्रस के पैरेलल और परपेंडिकुलर प्लान करते हैं। दूसरी टर्म्स यूज होती है लॉन्ग एक्सिस एंड शॉर्ट एक्सिस। लॉन्ग एक्सिस का मतलब होता है कि जो इसकी लंबाई है उसके पैरेलल आप प्लान करेंगे। शॉर्ट एक्सिस का मतलब होता है कि जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी विड्थ है ना, विड्थ के आप जो परपेंडिकुलर प्लान करेंगे तो एक्सियल बनेगा। तो दो टर्म्स होगी, एक तो सीधा बोलते हैं यूट्रस के पैरेलल और परपेंडिकुलर, टर्म्स नंबर 1 तो ये होगी। और टर्म्स नंबर 2 क्या है, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल एंड शॉर्ट एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया। तीसरी टर्म्स आती है एक एंडोमेट्रियम के पैरेलल और मायोमेट्रियम के परपेंडिकुलर, एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम। अब जब आपको एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम नहीं पता है तो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए अब एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम भी देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने लिखा है, ये मैंने खुद से बनाया था। जो ये वाइट देख रहे हैं ना अंदर वाइट, ये एंडोमेट्रियम होता है, ये वाला पोर्शन वाइट। और जो ब्लैक देख रहे हैं आप, ये होता है मायोमेट्रियम। और भी पढ़ना है इसके बारे में, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया मायोमेट्रियम है तो बस ये है, तो ये मायोमेट्रियम ही, लेकिन इसके बारे में और भी चीज़ें आपको जाननी है, पढ़ना है। ठीक है। ऐसी इस वाली दोनों में सेम ही है, एक पे मैंने परपेंडिकुलर प्लान करा हुआ है, एक पे पैरेलल। तो इतनी चीज़ें आपको एमआरआई करने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। कहाँ एंडोमेट्रियम है, कहाँ मायोमेट्रियम है, क्या लॉन्ग एक्सिस होता है, क्या शॉर्ट एक्सिस होता है, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म होना चाहिए एमआरआई करने के लिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसी वीडियो में। देखिए इस इमेज को देखिए, इसका जानना बहुत ज़रूरी है ना, यही समझना है आपको एमआरआई करने से पहले। ये कॉर्नल का स्काउट है, ये एक्सियल का है और ये सैज का है। आप जब सबसे पहले जब सैज का जब प्लान करेंगे तो आपको कॉर्नल इमेज पे बता देंगे राइट टू लेफ्ट, और एक्सियल इमेज पे भी राइट टू लेफ्ट प्लान करना है या सैक्रम के परपेंडिकुलर करना है। ये जरूरी नहीं है कि जो बुक में लिखा है आप उसी के परपेंडिकुलर करेंगे, ये आपको करते किस लिए हैं। ये देखिए जो इस इमेज में जिस पार्ट के लिए आप एमआरआई कर रहे हैं ना, वो पार्ट उस इमेज में ट्रू पोजीशन में आना चाहिए। इसलिए अब मैंने बोल दिया सैक्रम के परपेंडिकुलर करो, तो जरूर थोड़ी नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो एसआई जॉइंट के पैरेलल जाएगा प्लान ये रहा यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं कि एक्सियल इमेज के परपेंडिकुलर जाएगा। ये फिक्स नहीं है, ये तो टेक्नीशियन का टेक्निकल कमांड होता है कि वो क्या बोले
किस तरीके से। अब देखिए ये जो प्लान है इसमें स्पाइन के पैरेलल भी है और सैक्रम अब एसआई जॉइंट आप ये देखोगे फीमरल के इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको करना क्या है, जो एंगुलेशन देना होता है इसलिए देते हैं इस एंगुलेशन को। तो जो हमारा जो यूट्रस है जिसके लिए हम एमआरआई कर रहे हैं उसकी जो पिक्चर है वो आपको सिमेट्रिकल आनी चाहिए। तो ये तो हो गया एंगुलेशन का, ठीक है। अब एंगुलेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, क्या करना है, ये चीज़ समझ लिए इस वीडियो में सिखा रहा हूँ। देखो एमआर में दोस्तों 3 चीज़ें डिफरेंट होती हैं, स्टार्ट लोकेशन, एंड लोकेशन एंड एफओवी। सीटी स्कैन जब आप करते हैं तो सीटी स्कैन में जस्ट आप सुपीरियर टू इन्फीरियर ही स्कैन करते हैं, राइट लेफ्ट स्कैन नहीं करते, एंटीरियर टू पोस्टीरियर स्कैन नहीं करते नहीं है, उस पर ना होता। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी, ये जो पोजीशन ब्लॉक है इसका ये स्टार्ट लोकेशन, ये वाले पॉइंट देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक पिक्चर आएंगी, यहाँ से यहाँ तक स्कैन होगा आपका। और एक्सेल में भी यही बता रहा है कि स्कैन यहाँ से यहाँ तक होगा। क्यों होगा कि यूट्रस इसी पोर्शन में हुआ है। ऐसा नहीं है पेल्विस है तो आप पूरा बिल्कुल सीटी स्कैन की तरह करोगे, नहीं, आप उसी पार्ट का स्कैन करेंगे ना जिस पार्ट का एमआरआई होना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट और एंड लोकेशन ये मैं पहले बता चुका हूँ। आज एक चीज़ क्या बढ़ाते हैं दोस्तों, देखो ये जो एफओवी है ना, इस एफओवी का भी स्टार्ट एंड लोकेशन डायरेक्शन होती है। देखो स्कैन जो सुपीरियर में आएगा, जो इमेज आएगी इतनी ही आएगी जितने में आपका एफओवी सेट है, ये समझ लो। ये जो फ्रेशर स्टूडेंट है ना उनको समझ नहीं आती चीज़ें, प्रॉब्लम होती। जितने में दोस्तों आपने एफओवी सेट किया हुआ है ना, जैसे ये पूरा प्लानिंग हो गया है ना, प्लानिंग करने के बाद जो आपके पास इमेज आएगी वो इमेज इतनी ही आएगी जितने में आपने एफओवी लगाया हुआ है। तो आपको इसलिए स्टार्ट एंड लोकेशन ऑफ एफओवी भी पढ़ना होगा। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट है स्कैनिंग पैरामीटर्स का, जो हम लाइव पिक्चर में देखेंगे, जब हम लाइव करेंगे एमआरआई तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। इसलिए यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि स्टार्ट एंड लोकेशन ऑफ स्कैन, स्कैन के स्टार्ट एंड लोकेशन क्या होंगे, और स्टार्ट एंड लोकेशन ऑफ एफओवी कि आप एफओवी के स्टार्ट एंड लोकेशन क्या लगाएंगे। तो ये देखिए ये सुपीरियर में स्टार्ट लोकेशन इतना है, इन्फीरियर में एंड लोकेशन इतना है, और एंटीरियर में स्टार्ट लोकेशन इतना है, और पोस्टीरियर में एंड लोकेशन इतना है। तो इतना ही आपको इमेज आएगा। अब आपने ये एंगुलेशन कर दिया, एफओवी मालूम नहीं है, एफओवी रख दिया आपने ओनली 100 या पूरा कवर इन्हें का, तब भी आपकी सब बेकार हो जाएगा एमआरआई। तो आइए दोस्तों ये सारी चीज़ें अब हम करते हैं लाइव स्टार्ट कि हाउ टू डू एमआरआई पेल्विस सीमेंस 1.5T। हेलो गाइज, तो हम सीखते हैं एमआरआई पेल्विस किस टाइप से करते हैं, क्या करने का मेथड है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। देखिए पेशेंट की एंट्री हो गया, ये सब चीज़ हमने कर लिया। एंट्री करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल एंड हेड फर्स्ट सुपाइन, इसके बाद हमें एग्ज़ाम करना होता है। एग्ज़ाम पे क्लिक करिए और कंफर्म करिए, कंटिन्यू। तो जो चीज़ें हमने वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो सारे अब हम यहाँ पे लाइव करने वाले हैं, लाइव चीज़ें करेंगे। देखिए सबसे पहले हम स्काउट को फॉलो करते हैं। स्काउट को हमें स्टार्ट करना होता है, ओपन अप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास स्काउट आएगा, वेट करते हैं। ये देखिए ये तीनों स्काउट आपके पास डिस्प्ले पे होने चाहिए। अब जो हमारे स्कैनिंग पैरामीटर्स का जो फर्स्ट स्टेप था, हमने बोला था सिलेक्शन ऑफ इमेज, यानी कि सिलेक्शन ऑफ लोकलाइजर। ये जो लोकलाइजर हैं इनमें से आपको बेस्ट लोकलाइजर का सिलेक्शन करना है कि आपके लिए प्लानिंग करने के लिए जो इमेज है वो कौन सी बेस्ट होगी। तो देखना है अभी हमें इसमें यूट्रस नहीं मिल रहा है देखने के लिए, यूट्रस नहीं दिख रहा है हमें, तो हम प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे ना। तो नहीं दिख रहा है तो आप दोबारा से स्काउट ले सकते हैं। तो मैं दोबारा स्काउट ले लेता हूँ। ये देखिए
एक्चुअली दोस्तों ये दूसरा स्टेप है, रीलोकलाइज बोलते हैं इसको, है ना। तो ये मैं वीडियो के बाद में बता दूंगा आपको। तो पहले हम देख लेते हैं। स्काउट हमारे पास अच्छा स्काउट होना चाहिए, तभी आप अच्छा MRI कर पाएंगे। ये देख लीजिए, वेट करते हैं स्काउट आने का। तो ये स्काउट कंप्लीट होने के बाद हमें इसको ओपन करना है। तीनों को ओपन कर लिया। अब इनमें से हमें जो लोकलाइज़र है वो बेस्ट लोकलाइज़र जो है वो चूज़ करना है। देखिए कॉर्नर में ये आ गया आपका लोकलाइज़र, है ना। ये कॉर्नर का लोकलाइज़र है। ये देखिए यूट्रस। इसके बाद हम सैज में देखते हैं कहाँ है यूट्रस। देखिए ये रहा यूट्रस, है ना। और उसके बाद अब एक्सेल में देखते हैं। इनको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ लोकलाइज़र। MRI करने से पहले आपके पास जो स्काउट है वो बिल्कुल परफेक्ट स्काउट होना चाहिए, तभी आप अच्छा MRI कर पाएंगे। मैं MRI उस स्काउट पे कर देता, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए सीखिए, ठीक है। ये आपके पास तीनों ओरिएंटेशन में पहले आप ये लगाएंगे स्काउट, ठीक है। देखिए एक्सियल, सैज एंड कॉर्नर। अब आपको ये देखिए जो T2 सैज लिखा है ना, T2 सैज का प्लानिंग करना है। ओपन करो इसको। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो प्लानिंग करने का जो रूल होता है, मेथड होता है, उसको देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो एंगुलेशन बोले, ये जो है ये इसको बोलते हैं क्या, पोजीशन ब्लॉक। इसको मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, है ना, ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं पोजीशन ब्लॉक। ये देख रहे हैं आप, इस पोजीशन ब्लॉक को आपको एंगुलेट करना होता है सबसे पहले। तो आप इसको एंगुलेशन कर लीजिए। ये देखिए ये जो स्पाइन है, स्पाइन ऊपर स्पाइन देख रहे हैं, इसके पैरेलल आप कर सकते हैं इसको। देखो पैरेलल कर दिया। उसके बाद अब आपको इसी इमेज पे पूरा काम करना है। पहले इस पे आपने एंगुलेशन सेट कर लिया। उसके बाद अब आप स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन सेट करोगे। क्या सेट करोगे? स्टार्ट लोकेशन एंड एंड लोकेशन, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो देखिए मैं स्टार्ट एंड लोकेशन सेट कर लेता हूँ। अभी देखो ये कट रही है ना सारी चीज़ें, तो कवर करनी है आपको ना, ये पेल्विस रीजन पूरा। तो ये देखिए मैं पेल्विस रीजन की जो स्लाइसिस में बढ़ा देता हूँ। देखिए ऐसे आपको स्कैन कवर करना है। इसको बोलते हैं स्टार्ट लोकेशन एंड एंड लोकेशन। कवर कर लिया। आपका कॉर्नल की जो इमेज है इसका काम फिनिश हो गया। आपने इस पर एंगुलेशन कर दिया और स्टार्ट एंड लोकेशन सेट कर दिया। अब यही काम आपको एक्सेल पे करना है। ये एंगुलेशन कर दिया, उसके बाद स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करना है। ये अप्लाई कर देने से पहले सारी चीज़ें चेक करनी है आपको। ऐसा नहीं आपने एंगुलेशन कर दिया अप्लाई कर दिया, ऐसे नहीं। फर्स्ट स्टेप आपको एंगुलेशन करना है, उसके बाद स्टार्ट एंड लोकेशन सेट करना है, उसके बाद वही काम आपको एक्सेल पे करना है। एंगुलेशन सेट करेंगे, स्टार्ट एंड लोकेशन सेट करना है, कितना स्कैन कवर करना है। जो स्कैनिंग होगी ना दोस्तों आपकी, वो स्कैन आपका यहाँ से और यहीं तक होगा। सैज की जो इमेज आएंगी यहाँ से और यहाँ तक इमेजेस आएंगी। उसके बाद आपको FOV सेट करना होता है। यदि आप FOV आपने सब काम कर लिया और FOV आपने ठीक से नहीं रखा, तो इमेजिनेशन जो आप जो इमेज कर रहे हैं वो ख़राब हो जाएगी। देखिए यदि आपने FOV यहाँ रख दिया ऐसे, तो जो स्कैन है ना दोस्तों, ये मैं हटा देता हूँ अभी, पहले ये समझ लीजिए। ये जो FOV देख रहे हैं आप, ये FOV, जहाँ पे FOV होगा ना उतना ही इमेज आएगा। तो आपको FOV भी उसी रीजन पर लगाना है जहाँ का आप MRI कर रहे हैं। इतनी ही इमेज आएगी दोस्तों इसमें। तो ये FOV के भी स्टार्ट एंड लोकेशन होते हैं। तो FOV का स्टार्ट लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ से इमेज आपका आएगा, इतना रीजन आएगा आपका। जब स्कैन हो जाएगा ना तो इतनी इमेज दिखाई देगी। यदि आप इसको कम कर देते हैं इतना, तो अब आपकी जो इमेज है ना वो इतनी ही आएगी बस। देखो आपका स्टार्ट लोकेशन तो उतना ही है अभी भी, देखो, और एंगुलेशन भी वही है। आप सोचोगे कि मैंने स्टार्ट एंड लोकेशन तो ठीक लगाया था, एंगुलेशन भी ठीक करा था, लेकिन आपने FOV में गड़बड़ कर दिया। आपको FOV को इंक्रीज करना होगा।
ये मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों। आप जब स्कैन करेंगे तो यही आपको रूल फॉलो करना है। फर्स्ट रूल है एंगुलेशन, उसके बाद आपको स्टार्ट एंड लोकेशन सेट करना है। स्कैनिंग स्टार्ट एंड लोकेशन, आप स्कैन कहाँ से कहाँ तक करोगे। अब आप FOV के स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करोगे, आपको इमेज कितना बड़ा चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है आपको, कितना इमेज आप बनाना चाहते हैं, कितना FOV रखना चाहते हैं, ये रख लिया। रखने के बाद ये बेसिक प्लानिंग हो गया, एंगुलेशन स्टार्ट एंड लोकेशन। उसके बाद आपको इसमें सेट बैंड लगाना होता है। जब मैं सेट बैंड का ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अभी मैं इसमें ऐसे ही डाल देता हूँ सेट बैंड को। तो ये जो सेट बैंड है, ये इसको बोलते हैं ना प्री सैचुरेशन बैंड बोलते हैं इसको। इसकी पोजीशन यहाँ पे है, जो ब्रीदिंग आर्टिफैक्ट आएगा उसको रोकने के लिए यहाँ पे लगा दिया गया है। अब देखिए ये जो FOV है, ये मुझे अभी थोड़ा बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि देखो ये बिल्कुल जो आपका जो स्कैन करेंगे पेल्विस का, उससे 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए मैंने बढ़ा दिया। अब है ये प्लान पूरा पेल्विस के सैज इमेज का। जब भी आप पेल्विस का MRI करेंगे तो सबसे पहले आपको करना होगा सैज का प्लान इस टाइप से। तो आप अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जब सैज आ जाएगा तो उस पर प्लानिंग करेंगे हम कॉर्नल की और एक्सियल की। देखिए दोस्तों, आपको जो सैज सीक्वेंस था, जो सैज सीक्वेंस जो आपने करा था वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये रहा सैज, देख रहे हैं आप, ये यूट्रस दिख रहा है ना आपको ये। और अच्छे से एक बार दूसरा सीक्वेंस कर लेता हूँ। ये देखिए ये रहा, है ना। अब आपको मैंने लोकेशन बताया था ना यूट्रस के। अब देखिए ये तो इस टाइप से नहीं आया, नॉर्मल यूट्रस तो नहीं है, मतलब नॉर्मल लोकेशन नहीं है इसकी, जो आप फर्स्ट इमेज में देख रहे थे। तो देखिए इस टाइप से भी यूट्रस हो सकता है। अब आपको इसके पैरेलल और परपेंडिकुलर प्लान करना है एक्सियल का। तो वही रूल हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। अब देखिए आप कैसे प्लानिंग करेंगे। ये देखिए ये रहा ना, अब आपको यूट्रस अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये रहा यूट्रस। इसके हमें अभी पैरेलल प्लान करना है कॉर्नल का। देखिए ये लिखा है यहाँ पे कॉर्नल ओपन। अब देखिए इस टाइप से आपका जो सीक्वेंस है वो ओपन होता है ना, ये रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगुलेशन। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एंगुलेशन कर दिया। एंगुलेशन ये रहा। मैं सेट बैंड को हटा देता हूँ पहले। ये देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, एंगुलेशन कर दिया। उसके बाद मुझे क्या चेक करना है, स्टार्ट लोकेशन एंड एंड लोकेशन। देखिए चेक करता हूँ। देखो ये पेशेंट का यहाँ पे चेक करते हैं ओवरी की, आगे ओवरी कहाँ है। यूट्रस तो आपने चेक कर लिया, अब आपको ओवरी चेक करने हैं ना, ओवरी का भी तो स्कैन करना होगा। देखिए ये इसका यहाँ पे ओवरी है राइट साइड का। अभी स्कैन कम है तो मैं अब जो स्टार्ट एंड लोकेशन मुझे कम लग रहा था वो मैंने बढ़ा दिया। ये लीजिए बढ़ा दिया। ये रहा, देखा पहले मैंने एंगुलेशन करा, फिर स्टार्ट एंड लोकेशन सेट कर लिया। उसके बाद फिर वही काम आपको किस पे करना है, एक्सियल पे। देखिए एंगुलेशन, वैसे मोस्टली जो फीमेल पेल्विस करेंगे तो यूट्रस पे ही आप एंगुलेशन देंगे, आपको एक्सियल में इससे कुछ नहीं लेना देना है। यहीं पे चेक करेंगे आप सारा स्टार्ट एंड लोकेशन जो भी चेक करना है। ये रहा, कर लिया चेक। और अपना FOV आपने जहाँ जिस पार्ट का आप स्कैन कर रहे हैं वहाँ पे FOV सेट कर लिया। ये हो गया प्लान, हो गया प्लान। उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर देते हैं। अब वेट करेंगे हम कॉर्नल इमेज आने का। तो अब यही प्लान हमें रिपीट करना है किस पे, भाई पहले सैज का करा, फिर कॉर्नल, अब एक्सियल का प्लान करना है। अब एक्सियल का प्लान देख लीजिए। अब एक्सियल का प्लान देखना है आपको, है ना। देखिए दोस्तों अब ये कॉर्नल आ गया आपके पास, है ना, ये रहा, ये कॉर्नल आ गया। अब आपका कौन सा प्लान बच रहा है, एक्सियल। अब आपको एक्सियल करना है। देखिए ये रहा वो यूट्रस, है ना। अब यूट्रस के आपको परपेंडिकुलर प्लान करना है, तो वो कर लेते हैं। अब देखिए ये देखिए अब आपको प्लान करना है एक्सियल का। तो ये रहा एक्सियल सीक्वेंस, ओपन करो, ओके। अब देखो अब आपको यहाँ पे भी वही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एंगुलेशन। देखो मैं एंगुलेशन करता हूँ यूट्रस के परपेंडिकुलर,
देखो ये है यूट्रस के परपेंडिकुलर प्लान, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं परपेंडिकुलर प्लान। ये होगा यूट्रस के परपेंडिकुलर प्लान, परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको करना क्या है, स्टार्ट एंड लोकेशन सेट करनी है। इसी इमेज पे करो पहले, एफओवी बाद में चेक करना है। पहले आपको एंगुलेशन करना है, उसके बाद स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करना है, स्कैन कहाँ से कहाँ तक करना है। तो देखो अभी तो काफ़ी करना है स्कैन, यूट्रस भी कर रहा है नीचे का सारा, है ना। तो मैं बढ़ाता हूँ स्कैन को, देखिए ये मैंने इंक्रीज करा स्कैन को। इंक्लूड करूँगा मैं सारे जो गायनी पेल्विस का जो भी रीजन होता है, यूट्रस वगैरह और ओवरीज। देखिए ये ओवरी है ऊपर, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये हो गया मेरे स्टार्ट लोकेशन, और एंड लोकेशन चेक करता हूँ। अभी एंड लोकेशन कम है, ये ना सर्विक्स कट रहा है, तो इसको भी मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा स्कैन को। ये देखिए मैंने इतना स्कैन करा। तो आपको जब ये स्टार्ट एंड लोकेशन आप कब लगाओगे, जब आपको अनाटमी पता होगा। ये तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, जस्ट एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आपको अनाटमी खुद से सीखना है ना। और जब मैं अनाटमी का वीडियो बनाऊँगा, एक ट्रायल वीडियो बनाऊँगा अनाटमी का भी, वो भी देखना है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने एंगुलेशन करा था सबसे पहले, फिर मैंने स्टार्ट एंड लोकेशन सेट करा। उसके बाद अब आपको जाना है दूसरी इमेज पर, वही काम आपको यहाँ पे करना। सबसे पहले आप वो करेंगे, एंगुलेशन कर दिया, उसके बाद आप स्टार्ट एंड लोकेशन सेट करेंगे कि यहाँ पे तो कोई चीज़ें गड़बड़ नहीं है। देखो पूरा रीजन आपका कवर है। अब आप एफओवी को सेट कर लो एक्सेल पे। ये देखो अभी एफओवी कम है, कम है ना एफओवी, तो इंक्रीज करो एफओवी को। ये देखिए ये एफओवी में इंक्रीज कर देता हूँ। ये लो, ये हो गया एफओवी इंक्रीज आपका, ठीक है। ये एक्सेल का प्लान था। तो ये था दोस्तों जो पेल्विस के एमआरआई करते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ फाइनल टच में कि करना क्या होता है। देखिए दोबारा से देखिए, ये आपके पास स्काउट हैं, ये देखो तीनों स्काउट आपके पास डिस्प्ले पे होना चाहिए। ये देखो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ कि कौन सा स्काउट इसमें बेस्ट है। ये स्काउट मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि हमें कॉर्नल चाहिए, क्योंकि मल्टीपल स्काउट आते हैं ना इसमें। ये देखिए ये मेरे लिए एक्सेल का स्काउट बेस्ट है। ये मेरे को यहाँ दिख रहा है। अब मेरे को क्या चाहिए, कॉर्नल। अब यहाँ पे मैं कॉर्नल करता हूँ। ये देखिए ये रहा कॉर्नल में मेरे को, ये रख चमक गया यूट्रस। तो ऐसे आपको सिलेक्शन ऑफ लोकलाइजर करना होता है कि आप पहले लोकलाइजर का सिलेक्शन कर लीजिए, आपको प्लानिंग कहाँ पे कितना करना है, कर लिया। उसके बाद आपको प्लान करना होता है। तो देखिए प्लानिंग कर लेते हैं। मैं सबसे पहले सहज की प्लानिंग करूँगा। देखिए ये रहा सहज का प्लान, ठीक है। तो सहज के प्लानिंग में क्या था, आपको ये जो स्पाइन है इसके पैरेलल आपको जाना है और स्टार्ट एंड लोकेशन सेट करनी है। ये देखो ये एस्टाबुलम से बाहर जाएगा नहीं ना पेल्विस, सोचने वाली बात है। तो ये जो ये मैंने लगाया हुआ है स्टार्ट एंड लोकेशन, ये अच्छा है। ये दोस्तों ब्रह्मास्त्र समझ लो आप एमआरआई करने के लिए। यही रूल फॉलो करना है आपको। सबसे पहले एंगुलेशन, उसके बाद स्टार्ट एंड लोकेशन, एक इमेज का काम फिनिश। फिर सेकंड पे आपको एंगुलेशन और स्टार्ट एंड लोकेशन सेट करना है। ये स्टार्ट एंड लोकेशन हो गए स्कैन के, कि आपको स्कैन कहाँ से कहाँ तक करना है। उसके बाद आपको अपना एफओवी सेट करना है। यदि तीनों स्टेप में से आपने एक भी फॉलो नहीं करा तो आपका स्कैन नहीं होगा, गलत हो जाएगा आपसे। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ। और हर स्कैन में यही फॉलो करना है होल बॉडी में, एंगुलेशन, स्टार्ट एंड लोकेशन एंड द स्टार्ट एंड लोकेशन ऑफ एफओवी। ये 3 मेजर पॉइंट हैं एमआरआई करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, सहज का प्लान हो गया। अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपके पास सहज की इमेज ये रही, ये लो, ये देखो, ये रही, ये सहज की इमेज आ गई। मैं बीच में खोल लेता हूँ इसको, कहीं भी खोल सकते हैं आप इसको। ये देखो, तो यहाँ पे आपको ये रहा यूट्रस, है ना। ये अब इस यूट्रस पे आपको जो पैरेलल करोगे
तो कॉर्नल जाएगा, परपेंडिकुलर करोगे तो एक्सियल जाएगा। देखो अब कर लेते हैं प्लान कॉर्नल का। ये देखो ये रहा प्लान, है ना। तो ये आपको यूट्रस के पैरेलल करना था, ये रहा पैरेलल कर दिया यूट्रस के, और स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करनी है। स्टार्ट एंड लोकेशन कब चेक कर पाओगे? जब आपको अनाटमी पता होगा, इसमें ओवरीज कहाँ है, यूट्रस कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब कहाँ है, ओवरी के लिगामेंट हैं वो कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली, स्टार्ट एंड लोकेशन चेक कर लिया। वही काम आपको एक्सेल इमेज पे करना है। दोस्तों यदि आप मेरी सारी वीडियो देखोगे ना, आपको मैं वीडियो से करना सिखा दूंगा MRI। ये देखिए वही काम मैंने यहाँ पे एंगुलेशन कर दिया, स्टार्ट एंड लोकेशन लगा दिया। ये देखिए वही काम आपने एक्सेल पे कर लिया, स्टार्ट एंड लोकेशन एंगुलेशन। उसके बाद आप अपना FOB सेट करेंगे कि आपको FOB कितना रखना है। तो आप एक बार गूगल से पढ़ लेना ये चीज़ें कि पेल्विस का जो रीजन है कहाँ से कहाँ तक आता है, कितना हमें कवर करना चाहिए। देखो खुद से भी आप मेहनत करो, पढ़ो। मैं बिना पढ़े किसी को नहीं सिखाता हूँ, ये मेरा कॉपी पेटेंट है। मैं डायरेक्ट किसी को MRI करना नहीं सिखाता। पहले पढ़ना है अनाटमी, उसके बारे में जानना है, तब आप करेंगे ये चीज़ें, ठीक है। ये हो गया आपका कॉर्नल प्लान यूट्रस के पैरेलल। अब कर लेते हैं एक्सियल का प्लान। देखिए फाइनली अब जो एक्सियल का प्लान है, इस पर एक बार रूल फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करोगे आप? एंगुलेशन। एक्सियल का एंगुलेशन क्या जाएगा? यूट्रस के परपेंडिकुलर। देखो यूट्रस के परपेंडिकुलर कर लिया यूट्रस के परपेंडिकुलर। इतना भी आप कर सकते हैं परपेंडिकुलर, है ना। ये अब ट्रू परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये रहा, ये अब क्या हो गया? ट्रू परपेंडिकुलर है, ये रहा यूट्रस के, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या चेक करना है? स्टार्ट और एंड लोकेशन। देखा, यदि आप स्टार्ट एंड लोकेशन नहीं चेक करते आप तो आपका स्कैन कट जाता है। तो आप स्टार्ट एंड लोकेशन चेक कर लो। आप बढ़ा लेते हैं, कम है स्कैन। ये देखो मैंने बढ़ा दिया स्कैन। ये देखो ये जो ओवरीज हैं इनकी मैंने ओवरीज पूरा कवर कर लिया। ये है ना। और नीचे आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो नीचे तक कवर करना है, वरना आप सर्विक्स तक कर सकते हैं। तो मेरा भी कम है और मैं बढ़ाना पड़ेगा मेरे को स्कैन। ये लो मैंने बढ़ा लिया। ये रहा, ज़्यादा है तो कम कर लो आप। रूल तो वही चल रहा है ना, एंगुलेशन और स्टार्ट लोकेशन। ये हो गया चेक। अब वही काम आपको किस पे करना है? कॉर्नल पे। ये लो कॉर्नल ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे कहाँ गया कॉर्नल? ये रहा। ये कॉर्नल में देखो यूट्रस कितना अच्छा दिख रहा है। देखो यहाँ पे वही रूल, पहले एंगुलेशन। ये देखो ऑलरेडी एंगुलेशन है, स्टार्ट एंड लोकेशन चेक कर लो आप। ये देखो स्टार्ट एंड लोकेशन चेक कर लिया। उसके बाद FOB भी आपका ठीक नहीं है, कम है। FOB आप इंक्रीज करो। दोस्तों ये एप्लीकेशन करना है, हमारे करना इतना टिपिकल नहीं, समझना और इसको पढ़ना बहुत टिपिकल है। जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है इसके लिए। ये देखो ये करना प्लान एंगुलेशन तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें कुछ भी। ये देखो ये हो गया, है ना। हो गया आपका डन। अब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका MRI पेल्विस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों MRI फीमेल पेल्विस करने का मेथड। ये लिख लो कैसे कब क्या करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। और वीडियो का जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया था वो इसलिए दिया था कि आप अच्छे से कर पाएँ कॉन्फिडेंस के साथ। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियोस कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। और आप भी सिखाइए किसी को, जो आप सीख जाते हैं डिस्कशन करिए, बताइए। ये मैं क्लासेस देता हूँ स्टूडेंट को तो वीडियो शूट करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली भी सिखाता हूँ। तो दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।